जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं मल्टीपल लेक्चर्स में देखा है कि इस बजट में एफबीआर ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को काफी ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। इसके लिए जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर एफबीआर ने लेरा से टैक्स भी इंट्रोड्यूस करवाया था। आज की वीडियो में हम सेक्शन 21 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सेक्शन उन लोगों से रिलेट करता है जो कि बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं और इनकम टैक्स में वो रजिस्टर्ड हैं। उनके लिए कुछ एक्सपेंसेस एफबीआर डिस अलाउ करता है कि जो वो अपनी इनकम में से एज एन एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उनकी इनकम में वो एड बैक होता है और उनकी इनकम इंक्रीज कर दी जाती है उतनी अमाउंट से, और उसके ऊपर ज्यादा अमाउंट के ऊपर टैक्स उनको पे करना पड़ रहा होता है। इस सेक्शन में एफबीआर ने एक नई क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें कहा गया है कि जो बंदा बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है और उसको जो भी ट्रांजेक्शन से रिसीट्स अर्न होती हैं, चाहे वो कोई चीज बेच रहा है, सप्लाईज, या कोई सर्विसेज दे रहा है, बोथ केसेस में उसको रिसीट्स मिलती हैं जो कि बैंक फॉर्म में होती हैं या फिर कैश फॉर्म में होती हैं। अगर आपको बैंक पेमेंट्स आती हैं या कैश पेमेंट रिसीव होती हैं, तो इस सेक्शन में जो आज की डिस्कशन है ये हमारी कैश पेमेंट्स के ऊपर है। अगर आपको कैश पेमेंट रिसीव होती है किसी एक इनवॉइस के अगेंस्ट जिसका टोटल 2 लाख रुपए से एक्सीड कर रहा है और वो आपने कैश में रिसीव की, तो उसके अगेंस्ट आपको 50% की पेनल्टी या फाइन बेयर करना पड़ेगा। अब ये 50% का फाइन किस अमाउंट के ऊपर अप्लाई होगा और ये जो 2 लाख की पेनल्टी है, ये जो पेमेंट की जो मैकेनिज्म है, ये किन लोगों को फॉलो करना है, आज की वीडियो में इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पास्ट में देखा गया एफबी जितने भी नेट टैक्स इंट्रोड्यूस करवाता है वो फाइलर्स के ऊपर ही इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसके ऊपर फर्दर बर्डन ऐड किया जाता है। जैसे हमने देखा प्रॉफिट इनकम के ऊपर 15% से जो टैक्स था उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया। इसके अलावा 153 की जो सेक्शन हैं उसके अंदर भी आपके टैक्सेस में इंक्रीज किया गया है। इस सेक्शन में भी यही किया गया कि जो बंदा एक बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है और वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है या इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है कि वो अपना टैक्स पे कर रहा है और अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर रहा है। उसके ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि वो कोई भी ऐसी पेमेंट रिसीव नहीं करेगा जिसकी इनवॉइस अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा है, और उसका जो भी एक कस्टमर है उसका स्टेटस नहीं चेक किया जाएगा, चाहे उसका कस्टमर फाइलर है, नॉन फाइलर है या लेट फाइलर है, उससे कोई लिंक नहीं है एफबीआर का। जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट है उस पेमेंट का, उसको एफबीआर टारगेट कर रहा है। अगर वो पेमेंट कैश में रिसीव करेगा तो इन सबको कुछ नहीं कहा जाएगा, जबकि जो रजिस्टर्ड बंदा है, जो रिटर्न फाइल करता है, अपनी इनकम डिक्लेयर करता है, जो ऑलरेडी एफबीआर के टैक्स नेट में शामिल है, उसी को पिनलाइज किया जा रहा है। अब ये जो नई पेनल्टी लगाने की बात की जा रही है, किस तरह कैलकुलेट होगी ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप अपनी कोई इनकम अर्न करते हैं, कोई आपने ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूट की, उसके ऊपर आप अपनी सेल्स रेवेन्यू डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ रहा होता है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होती है, जो आपकी बिजनेस रिटर्न होती है, उसके बाद आपका जीपी निकलता है, बाकी आपके कुछ एडमिन एक्सपेंसेस लेस होते हैं, इसके बाद आपका निकलता है टैक्सेबल इनकम, और यहाँ पे आपका टैक्स अप्लाई होता है, फिर यहाँ पे नेट इनकम आपकी कैलकुलेट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल्स रेवेन्यू अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि ये जो बजट आने से पहले क्या चल रहा है, बिफोर, और इस बजट की अप्रूवल के बाद क्या अप्लाई हो जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2025 से अप्लाई होगा, और अगले साल 30 जून 2026 तक आप ट्रांजेक्शन करेंगे और फिर उसकी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू डिक्लेयर किया जिसके अगेंस्ट लेट से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 60,000 रुपीज, ठीक है, 60% आपकी कॉस्ट है, बाकी आपका 40% आपका इसमें जीपी है। कुछ एक्सपेंसेस अब अपने लेस कर लें 10,000 के, तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई 30,000 की। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 30,000 के ऊपर आपका जो टैक्स बनता है दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज। तो इसमें से आपको बाकी अमाउंट जो है वो लेस करके 25,000 बचता है, जो कि आपका नेट इनकम होती है। 30,000 के ऊपर आप यहाँ पे टैक्स जमा करवा रहे होते हैं। अब अगर बजट में ये जो क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाएगी, अप्रूव हो जाती है, तो आपकी सेल की अमाउंट तो वही रहेगी। हम वही जूम कर लेते हैं कि अगर आपकी वही सेल हो, तो यहाँ पे एफबीआर कह रहा है कि जो 50% की पेनल्टी है वो मैं आपकी कॉस्ट पे अप्लाई करूंगा। मतलब यहाँ पे आप 60,000 की कॉस्ट लेस करे हो तो मैं आपको 50% कॉस्ट अलाउ करूंगा, मतलब 30,000 आप उसमें से लेस कर सकेंगे। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि एफबीआर आपसे पैसे कलेक्ट करता है, यहाँ पे अकाउंट से पैसे काटता है एज अ पेनल्टी। इस केस में एफबीआर ने जो आपको एक रिलीफ दिया हुआ है या आपको एक एक्सपेंस अलाउ किया हुआ है, वो एफबीआर डिस अलाउ कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपको उसने अलाउ किया हुआ है कि आप अपनी जो आइटम बेची हैं उसके अगेंस्ट उसकी कॉस्ट आप लेस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जो आपकी कॉस्ट होगी उसका 50% मैं अलाउ करूंगा। इसका मतलब है कि आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। 70,000 आपका जीपी आ गया, 10,000 के हम यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर हम लेस करें तो बाकी आपके बचते हैं 60,000। अब 30,000 पे अगर आपका 5,000 लाइबिलिटी, तो 60,000 के ऊपर आपकी हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 यहाँ पे आपकी टैक्स की अमाउंट बनेगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज्यादा अमाउंट के ऊपर अब टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, तो ये एक पेनल्टी है इन द फॉर्म ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस, जो कि एफबीआर आपको 50% तक डिसअलाउ कर देगा, जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये क्यों किया जा रहा है कि एफबीआर प्रमोट करना चाह रहा है डिजिटल पेमेंट्स को, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए एफबीआर के पास कोई इससे बेहतर आइडिया नहीं था कि जो ऑलरेडी बंदा एक टैक्स दे रहा है, जो कि फाइल कर रहा है अपनी रिटर्न, अपने तमाम एसेट्स को वो डिक्लेयर कर रहा है और इसके अलावा अपनी इनकम को भी डिक्लेयर कर रहा है, उसी के ऊपर एफबीआर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करे और बाकी जो लोग टैक्स नेट से जो बाहर हैं, मतलब जो नॉन फाइलर्स हैं, उनको कोई क्वेश्चन ना किया जाए। नॉन फाइलर्स के लिए बहुत आसान होता है कि वो अब डबल टैक्स पेमेंट करते हैं। कोई अगर ट्रांजेक्शन 5% किया है तो वो उस पर डबल टैक्स पे करते हैं, 10% पे करते हैं। उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता कि उनके पास वो फंड्स कहाँ से है, उनके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी उसकी इनकम है। उनको सिंपल वो एक ट्रांजेक्शनल टैक्स लगाया जाता है और बाकी कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता, जबकि ये बंदा यहाँ पे अपनी सारी लाइबिलिटीज भी पे ऑफ कर रहा है और अल्टीमेटली इसी को पेनल्टी लगाई जाएगी अगर इस नॉन फाइलर ने कैश इस्तेमाल किया। तो बहुत ही एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि जो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है, एफबीआर उसी को पेनलाइज कर रहा है। होना ये चाहिए कि आप नॉन फाइलर के स्टेटस पे चेक लगा दें कि अगर कोई नॉन फाइलर पेमेंट करेगा तो वो 50% एडिशनल पेमेंट करेगा, या उसके ऊपर कोई परसेंटेज सेट हो जाए कि उस पर एडिशनल एक टैक्स ऐड हो जाएगा जो कि कैश पेमेंट के ऊपर होगा, जबकि जो फाइलर होगा उसको कोई एडिशनल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस केस में ये बंदा सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट के नाम पे काम करेगा, विद होल्डिंग टैक्स एजेंट हो जाएगा कि जो इनवॉइस वो कैश रिसीट काटेगा उसको 50% एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करते, जो भी परसेंटेज एफबीआर डिसाइड करे, बाकी लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ना हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा रहा, यहाँ पे उस बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है अगर ये बंदा कोई नॉन कंप्लायंस करता है। इसके बाद जो भी बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है वो मेक श्योर करेगा कि जितनी भी पेमेंट उसको रिसीव होगी, अगर वो 2 लाख से एक्सीड कर रही है किसी एक इनवॉइस के अगेंस्ट, की सिंगल इनवॉइस की बात हो रही है, तो वो आप उसमें कैश रिसीव ना करें। इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम मल्टीपल इनवॉइसेस इशू कर देंगे एक कस्टमर के नाम पे अगेंस्ट सिंगल सेल, तो वो भी हाईलाइट हो सकती है क्योंकि एफबीआर जब ऑडिट करता है तो वो उसमें चेक करता है कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं इसमें आपने मैनिपुलेट किया हो अपनी डॉक्यूमेंट्स को, तो इसमें ये चीज हाईलाइट हो जाएगी। जो लॉ की प्रोविजन है वो हम स्टडी कर लेते हैं। जो जो नई इंट्रोड्यूस करवाई गई, 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम्ड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल विद टैक्स पेयर रिसीव पेमेंट एक्सीडिंग मोर देन 200,000। देखिए यहाँ वर्ड भी टैक्स पेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एफबीआर को पता है कि जो बंदा टैक्स दे रहा है उसी को मैं पेनलाइज करूं, लेकिन फिर भी इस पे कोई सोच विचार नहीं किया गया। अदरवाइज देन थ्रू बैंकिंग चैनल और डिजिटल मीन्स अगेंस्ट सिंगल इनवॉइस containing one or more than one transactions of supply of goods or provision of services। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो कि आप ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहे।